सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और धर्म की सबसे ऊंची गद्दी हिल गई। जिसे कल तक दुनिया शंकराचार्य मानकर पूज रही थी, आज उसी शख्स को अदालत ने ऐसा झटका दिया है कि पैरों तले जमीन खिसक गई। आदेश आते ही रातों रात बोरियां बिस्तर समेटना पड़ा और अब खबर है कि वो गायब हो चुके हैं। आखिर कौन है ये स्वयंभू शंकराचार्य और कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि उन्हें गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? आज की वीडियो में देखिए इस धर्म युद्ध और अदालती फैसले की पूरी इनसाइड स्टोरी। दोस्तों, इस पूरी घटना को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जिस कुर्सी या जिस गद्दी की हम बात कर रहे हैं उसकी अहमियत क्या है। ये कोई राजनीतिक पद नहीं है, ये कोई मंत्री की कुर्सी नहीं है, ये सनातन धर्म का सुप्रीम कोर्ट है। आज से हजारों साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर में ज्योतिष पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन और पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ। इन मठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शंकराचार्य का शब्द ही कानून है, उनका आदेश ही धर्म है। जब एक शंकराचार्य अपना दंड उठाकर चलते हैं तो बड़े बड़े राजा, महाराजा और प्रधानमंत्री भी उनके सामने सिर झुकाते हैं। लेकिन आज की कहानी इसी सम्मान और सत्ता के दुरुपयोग की है। जरा सोचिए, जिस गद्दी पर कभी आदि गुरु शंकराचार्य बैठे थे, जिस गद्दी का काम धर्म की रक्षा करना था, अगर उसी गद्दी पर कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले तो क्या होगा? अगर कोई जाली दस्तावेजों और फर्जी वसीयत के दम पर खुद को जगत गुरु घोषित कर दे तो क्या होगा? यही हुआ। और जब पाप का घड़ा भरा तो न्यायपालिका को बीच में आना पड़ा। कहानी का केंद्र है हिमालय की गोद में बसा ज्योतिष पीठ। कहा जाता है कि यह पीठ पिछले कई दशकों से विवादों के साए में रही है। 1953 में जब ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती का निधन हुआ तो उनके बाद गद्दी किसे मिलेगी, इसको लेकर एक धर्म युद्ध छिड़ गया। परंपरा के अनुसार शंकराचार्य अपनी मृत्यु से पहले अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित करते हैं या वसीयत लिखते हैं। लेकिन यहीं से खेल शुरू हुआ, फर्जी वसीयत का खेल। एक तरफ संतों का वो समूह था जो वेदों और परंपराओं को मानता था, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो बाहुबल और कागजों की हेराफेरी से शंकराचार्य बनना चाहते थे। इस विवाद में कई नाम सामने आए, लेकिन जिस शख्स पर गाज गिरी उन पर आरोप था कि उन्होंने 1989 में खुद को अवैध रूप से शंकराचार्य घोषित कर दिया था। बिना संतों की सहमति के, बिना काशी विद्वत परिषद की मोहर के उन्होंने भगवा वस्त्र पहने, दंड उठाया और उस गद्दी पर बैठ गए जिसके वो हकदार ही नहीं थे। सालों तक वो उस गद्दी का सुख भोगते रहे, भक्तों से पूजा करवाते रहे, वीआईपी ट्रीटमेंट लेते रहे। लेकिन कानून अंधा होता है, बहरा नहीं। असली संतों ने हार नहीं मानी और यह लड़ाई सड़क से उठकर अदालत की चौखट तक पहुंच गई। यह मुकदमा भारत के इतिहास के सबसे लंबे मुकदमों में से एक बन गया। निचली अदालत से शुरू होकर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में जजों के सामने एक अजीब स्थिति थी। उन्हें यह तय करना था कि शंकराचार्य कौन है। आमतौर पर अदालतें धर्म के मामलों में दखल नहीं देती, लेकिन जब धर्म के नाम पर फ्रॉड हो रहा हो तो कानून चुप नहीं रह सकता। अदालत में दलीलें दी गईं। विपक्ष का तर्क, जज साहब, यह व्यक्ति शंकराचार्य बनने की योग्यता ही नहीं रखता, यह दंडी सन्यासी नहीं है, इन्होंने जिस वसीयत के आधार पर दावा किया है वो जाली है। आरोपी का तर्क, मैं ही असली हूं, मुझे परंपरा से गद्दी मिली है। सालों तक तारीख पे तारीख पड़ती रही, लेकिन फिर आया 2017 का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने इस पूरी कहानी का रुख पलट दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक बहुत ही सख्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, आप शंकराचार्य नहीं हैं। कोर्ट ने न सिर्फ उनके दावे को खारिज किया, बल्कि यह भी कहा कि उन्होंने जो दस्तावेज पेश किए थे वो संदेहास्पद हैं। कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया कि वो शंकराचार्य की गद्दी का इस्तेमाल करना बंद करें, छत्र छंबर और सिंहासन का त्याग करें। यह एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। एक तथाकथित धर्मगुरु के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था कि अदालत उसे फर्जी करार दे दे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, भारत में कानूनी प्रक्रिया लंबी चलती है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्हें लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें स्टे मिल जाएगा और वो गद्दी पर बने रहेंगे। कुछ साल और निकल गए। वो स्टे की आड़ में खुद को शंकराचार्य कहलवाते रहे। लेकिन कहते हैं ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अब आते हैं उस दिन पर जब सुप्रीम कोर्ट का सब्र भी टूट गया। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो जजों ने पुराने सारे सबूतों को फिर से देखा। जजों ने पूछा, किस आधार पर आप इस गद्दी पर बैठे हैं? कहां है वो वसीयत? कहां है संतों का अनुमोदन? जवाब में सिर्फ गोलमोल बातें थीं। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो धर्म और न्याय के हित में था। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, या यूं कहें कि उस पर अंतिम मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ था, खाली करो। जी हां, कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसके दम पर वो गद्दी से चिपके हुए थे। यह फैसला एक बिजली की तरह गिरा। कल तक जो भक्त उनके पैरों में गिरते थे, आज वही लोग दबी जुबान में बातें करने लगे। प्रशासन पर दबाव बन गया। कोर्ट का आदेश था,
इसलिए अब कोई भी नेता या कोई भी प्रभाव काम नहीं आने वाला था। जो सरकारी सुरक्षा, जो प्रोटोकॉल, जो रुतबा उन्हें शंकराचार्य के नाम पर मिल रहा था, वो सब एक झटके में छीन लिया गया। फैसला आते ही मठ में हड़कंप मच गया। सूत्र बताते हैं कि उस रात मठ के अंदर का माहौल किसी मातम से कम नहीं था। वो अनुयायी जो कल तक जयकारे लगा रहे थे, अब अपना सामान पैक कर रहे थे। जिस सिंहासन पर बैठकर वो प्रवचन देते थे, आज वो सिंहासन उन्हें काट रहा था। खबर है कि अदालती आदेश के बाद प्रशासन की कार्रवाई के डर से उन्होंने रातों रात अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। सोचिए उस मंजिर के बारे में। एक शख्स जिसे दुनिया जगत गुरु कहती थी, उसे अपनी ही गद्दी छोड़कर भागना पड़ रहा था। न कोई विदाई समारोह, न कोई शोभा यात्रा, बस चुपचाप अंधेरे में निकल जाना। अगली सुबह जब लोग मठ पहुंचे तो वहां सन्नाटा था, गद्दी खाली थी और वो स्वयंभू शंकराचार्य गायब हो चुके थे। कोई कह रहा है कि वो किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं, कोई कह रहा है कि वो अपने किसी निजी आश्रम में छिपे हैं। शारीरिक रूप से वो कहाँ हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उनकी साख गायब हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उन्हें पद से हटाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि धर्म के नाम पर अगर आप पाखंड करेंगे तो कानून आपको छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति के गद्दी से हटने की कहानी नहीं है। यह हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। हम भारतीयों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है आस्था। हम भगवा वस्त्र देखते ही सिर झुका देते हैं। हम यह जांचने की कोशिश ही नहीं करते कि वो वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति ज्ञानी है या ढोंगी। इस केस में भी यही हुआ। दशकों तक लाखों लोग उन्हें पूजते रहे, नेताओं ने उनके चरण छुए, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने दान दिया, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि महाराज जी आप असली हैं या नकली। ये काम कोर्ट को करना पड़ा। यह हमारे धर्म का दुर्भाग्य है कि शंकराचार्य जैसे पवित्र पद का फैसला भी अब अदालतों में हो रहा है। यह फैसला संतों की सभा में होना चाहिए था, काशी विद्वत परिषद में होना चाहिए था। लेकिन जब धर्म के ठेकेदार ही भ्रष्ट हो जाएं, तो न्यायपालिका ही आखिरी उम्मीद बचती है। गद्दी अब खाली है, या यूं कहें कि अब उस पर असली हकदार का अभिषेक होगा। लेकिन यह गायब हुए शंकराचार्य अब क्या करेंगे? कानूनी जानकारों का मानना है कि अब उनके पास रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर वो दोबारा उस गद्दी पर दावा करते हैं या प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर अदालत की अवमानना का केस चल सकता है, जिसमें जेल भी हो सकती है। शायद इसीलिए वो गायब हैं। जो भक्त आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके लिए यह एक सबक है। आस्था रखिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं। गुरु बनाइए, लेकिन पहले परखिए। सोने की गद्दी और महंगी गाड़ियां किसी के महान होने का सबूत नहीं होती। आदि शंकराचार्य तो पैदल चलते थे, भिक्षा मांगकर खाते थे। आज के ये हाई प्रोफाइल बाबा और शंकराचार्य शायद उस मूल सिद्धांत को ही भूल गए हैं। तो दोस्तों, यह थी उस धर्म युद्ध की पूरी कहानी, जिसका अंत सुप्रीम कोर्ट के हथौड़े से हुआ। एक फैसला और सब कुछ खत्म। वो गद्दी, वो शान और शौकत, वो भक्तों की भीड़, सब एक भ्रम था जो कानूनी आदेश की एक फूंक से उड़ गया। अब देखना यह होगा कि क्या धर्म के बाकी ठेकेदार इससे कोई सबक लेते हैं, या फिर सत्ता और गद्दी की यह लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। सनातन धर्म शाश्वत है, उसे किसी गद्दी या किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाते हैं, उनके लिए यह वीडियो एक चेतावनी है। आपको सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि धर्म के मामलों में कोर्ट का दखल सही है, या फिर संतों को अपने फैसले खुद लेने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह इनसाइड स्टोरी और यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। सच को सब तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें, और ऐसी ही बेबाक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय हिंद।